Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear student, this is our first class of biology in which we are going to start chapter number 1, Introduction to Biology. Today our topic is biology and its branches. Okay? हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैंने कहा था कि आप जब भी बायोलॉजी का लेक्चर सुनेंगे तो आपके पास आपकी बायोलॉजी की बुक और बायोलॉजी के नोट्स और उसके साथ साथ एक अदद पेंसिल लाजमी मौजूद होना चाहिए, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं उनकी मीनिंग्स वगैरह जो बताई जाएंगी वो आप नोट कर सकें। तो सबके पास वो चीज़ें मौजूद हैं। ओके, चलिए आप शुरू करते हैं। बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। अजीज तलबा, ये जो टर्म बायोलॉजी है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। नंबर 1 बायोस एंड नंबर 2 लोगोस। The term biology is made up of two Greek words, bios and logos. Bios का मतलब है life and logos का मतलब है to study. Bios means life, logos means to study or to discover. So simply the vertical meaning of the term biology is study of life. Study of life. Biology दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिनका बायोस और लोगोस। और अगर उसके लफ्जी माने देखे जाएं तो उसका मतलब है जिंदगी का मुताला या जिंदगी के बारे में जानना। एंड हियर इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द टर्म बायोलॉजी। Biology is the branch of natural science which deal with the study of living things and different phenomena of life. Biology is the branch of natural science which deal with the study of living things and different phenomena of life. Biology natural science की वो शाख है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं और लाइफ से मुताल्लक जितने भी डिफरेंट मज़ाहिर हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज़िंदगी की बका के लिए, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, दीज आर कॉल्ड डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइफ। और इसके साथ साथ वो फैक्टर्स जो जिंदगी को मुतासर करते हैं, जैसे आपने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि लिविंग थिंग्स जो है अपने एनवायरनमेंट से मुतासर होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइफ। बायोलॉजी नेचुरल साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ मज़ाहिर की स्टडी की जाती है। चलिए अब दूसरी बात टॉपिक की तरफ चलते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, the branch of biology which deal with the study of external features of living things. Very simple. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें लिविंग थिंग्स के एक्सटर्नल फीचर्स यानी बैरूनी खद्दोखाल का मुताला किया जाता है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं भाई? मॉर्फोलॉजी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें लिविंग थिंग के एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी की जाती है, द ब्रांच इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। Second one is anatomy. Anatomy, the branch of biology which deal with the study of internal features of living things. बायोलॉजी की वो शाख जिसमें लिविंग थिंग्स के अंदरूनी फीचर्स का, जो उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनका मुताला किया जाता है, उस ब्रांच का नाम क्या है भाई? एनाटॉमी। अंदरूनी चीजों का मुताला करने के लिए ये जरूरी है कि बॉडी को जो है वो कट आउट किया जाए और उसके बाद देखा जाए। किसी भी ऑर्गन को, बॉडी को डाइसेक्ट किया जाता है, उसके बाद अंदर से उस चीज का मुताला किया जाता है। जैसे आपने अपनी 7th क्लास में और 8th क्लास में कहीं हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, ह्यूमन हार्ट के बारे में, कि ह्यूमन हार्ट अंदर से ऐसा होता है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो वो 4 चैम्बर्स जो है वो हार्ट को कट करके देखे गए। तो जब किसी भी लिविंग थिंग को कट करके अंदर से देखा जाता है या लिविंग थिंग के
किसी ऑर्गन को अंदर से कट करके देखा जाता है या प्लांट्स को काट के अंदर से उनके टिश्यूज को देखा जाता है, देन द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इज कॉल्ड एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग थिंग्स के इंटरनल फीचर्स का मुताला किया जाता है। उसके बाद थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of tissues of plant and animals under microscope. The branch of biology which deal with the study of tissues of plant and animal under microscope. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें लिविंग थिंग्स के टिश्यूज का मुताला किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज का मुताला किया जाता है, किसके जरिए? माइक्रोस्कोप के जरिए। टिश्यूज का मुताला किया जाता है किसके जरिए? माइक्रोस्कोप के जरिए। बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें टिश्यूज का मुताला माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है। टिश्यूज की डेफिनेशन याद है? टिश्यूज की डेफिनेशन आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी थी। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल which are unite to perform a particular function is called tissue। ठीक है, ऐसे सेल्स जो एक जैसे हों और आपस में किसी खास काम को परफॉर्म करने के लिए मिल जाएं या ग्रुप की सूरत में काम करें, उसे क्या कहा जाता है? टिश्यू। और टिश्यूज की स्टडी जब माइक्रोस्कोप के जरिए की जाए तो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच कहलाती है? वो हिस्टोलॉजी। अब द फोर्थ वन इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी the branch of biology which deal with the study of structure, functions and composition of cell and cell organelle. Again, the branch of biology which deal with the study of structure, functions and composition of cell and cell organelles. बायोलॉजी की वो शाख जिसमें सेल का स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन और सेल की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा जाता है, उस ब्रांच का नाम क्या है? साइटोलॉजी। आपने सेल के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में और किसी हद तक 7th क्लास में भी पढ़ा था कि सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल अंदर से इस तरह होते हैं, इनमें ये चीजें सिमिलर हैं, ये चीजें मुख्तलिफ हैं। तो वो चीजें किस तरह नजर आई, कैसे पता चला कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंसेस होते हैं, वो बायोलॉजी की शाख के जरिए पता चला है, क्योंकि इस शाख में सेल के स्ट्रक्चर का, कंपोजिशन का और फंक्शन का मुताला किया जाता है। और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं उनका मुताला किया जाता है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो आज हमने बायोलॉजी की डेफिनेशन, पहले वर्ड के मीनिंग पढ़े, उसके बाद बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ। और उसके साथ साथ आज हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी ब्रांचेस है मेरे साथ साथ पढ़ेंगे? नंबर 1 मॉर्फोलॉजी, नंबर 2 एनाटॉमी, नंबर 3 हिस्टोलॉजी एंड नंबर 4 साइटोलॉजी। Morphology, study of external features of living things. Anatomy, study of internal features of living things. Histology, study of tissues under microscope. And cytology, study of cell. Simply we can say study of cell. तो आज हमने बायोलॉजी की ये कुछ ब्रांचेस पढ़ी हैं, इसके अलावा मजीद और ब्रांचेस हैं, 10-11 ब्रांचेस और भी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बाकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपके पास एक छोटा सा काम है, आपने ये करना है कि आपके पास जो बायोलॉजी के नोट्स मौजूद हैं, इन नोट्स के अंदर बायोलॉजी की डेफिनेशन भी मौजूद है और बायोलॉजी की ब्रांचेस की डेफिनेशन भी मौजूद है। तो आज जो हमने पढ़ा है बायोलॉजी की डेफिनेशन और ये बायोलॉजी की 4 ब्रांचेस की डेफिनेशंस, ये आपने याद करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मजीद ब्रांचेस की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।